देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने जो कोर्ट में कहा, उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जांच जब से शुरू हुई तब से असली शराब घोटाला शुरू हुआ और दो कारण हैं कि ये जांच चलाई जा रही है। पहला कि इस जांच के नाम पे ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार की बदनामी चिपका सके, एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा सके और उस स्मोक स्क्रीन के पीछे ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए, पैसे की वसूली का धंधा चलाए। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ जितनी भी गवाहियां हुई हैं, जैसे मुगुंटा रेड्डी की, राघव रेड्डी की, शरत रेड्डी की, इन तीनों ही गवाहियों में देखा गया कि पहले इन सब ने ईडी को अपने बयानों में कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई गलत बात नहीं कही। बार बार उनके बयान लिए गए, मगर जब ऐसे करोड़पति उद्योगपतियों के बेटों को जेल में डाला गया और 6-6 महीने तक जेल में रखा गया तो बाप टूट गए। और फिर किसी ने अपने 7वें बयान में ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से वो मिले, किसी ने 4थे बयान में कह दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का अदालत से सवाल था कि जब सारे बयान ऐसे हैं जिसमें मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कही गई, तो ईडी ये कैसे तय कर सकती है कि किसी बयान को तो वो कूड़े के डब्बे में डाल देंगे और जैसे ही एक बयान अरविंद जी के खिलाफ आ जाता है तो उसको वो कोर्ट में दाखिल कर देंगे। ये ताकत ईडी के पास कैसे है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सारे के सारे बयान जो हैं कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए। सर, एलजी साहब कह चुके हैं कि भाई सीएम जो है वो जेल में है और जेल से आदेश जारी कर रहे हैं और हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एलजी साहब तो जब सीएम जेल में नहीं थे तब भी नहीं चाहते थे कि सरकार चले। तब भी उनके इशारे पे अफसर जो है जगह जगह, चाहे वो स्वास्थ्य के काम हो, दवाइयों के काम हो, टेस्ट के काम हो, जल बोर्ड में पानी सीवर के काम हो, सबको रोका जा रहा था। तो एलजी साहब की मंशा तो शुरू से ये है कि सरकार ना चल सके, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सर, क्या आने वाले टाइम में आप इस पर कुछ राजनीतिक तौर पर कुछ? कल उच्च न्यायालय के अंदर एक पीआईएल दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए और सीएम को हटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को हिरासत में उनके पद से हटाया जा सके, लिहाजा मुख्यमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। ये बात अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दी है।